जय माँ दुर्गे माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो ये है वीकली हॉरोस्कोप जहाँ पर सभी 12 ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग्स होंगी एंड हम चेक करेंगे कि क्या कहते हैं आपके सितारे। ये वीक कैसा जाने वाला है आपका 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक का। सो इसमें हम कवर करेंगे आपका रिलेशनशिप एरिया, आपका हेल्थ, आपका करियर, आपका फाइनेंशियल एरिया, साथ ही आपके लिए क्या स्पेशल गाइडेंस दी जा रही है उसे भी हम कवर करेंगे। एंड टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से डायरेक्टली जाकर आप अपने राशि के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो डियर मेष राशि एरीज ज़ोडिएक साइन, लेट्स सी कि आपका ये वीक कैसा जाने वाला है। फ्रॉम 21 दिसंबर टिल 27 दिसंबर कैसा रहने वाला है आपका रिलेशनशिप एरिया, आपका हेल्थ एरिया, आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस। साथ ही क्या है स्पेशल गाइडेंस फॉर मेष राशि एरीज ज़ोडिएक साइन के। ओके, सो डियर मेष राशि एरीज ज़ोडिएक साइन, रिलेशनशिप एरिया आपका काफ़ी फुलफिलिंग रहेगा इस वीक। कुछ सेलिब्रेट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई अचीवमेंट या कोई नया रिश्ता, नया कनेक्शन या कोई पार्टी, बर्थडे पार्टी या फिर कोई फंक्शन। सो कहीं कुछ तो आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इस वीक रिलेशनशिप में हार्मनी, पीस, लव, सेटिस्फैक्शन बना रहेगा। सो रिलेशनशिप एरिया काफ़ी पॉजिटिव रहेगा डियर इस वीक। बट हेल्थ में थोड़ा आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ इश्यूज हो सकते हैं एंड खासकर मेंटल इश्यूज, लाइक किसी बात को लेकर थोड़ा टेंशन में रहना, चिंता में रहना। एंड ये कोई भी बात हो सकती है लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड। कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लें, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहे। थोड़ा हो सकता है थोड़ा नींद की भी कमी हो इस वीक, नींद ना आए ठीक से। सो इस वीक थोड़ा आप टेंशन में रह सकते हैं। ऑल्सो छोटे छोटे इश्यूज जो डे टू डे लाइफ में लगे रहते हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनमें से भी कुछ हो सकता है, लाइक बुखार आ जाना या फिर जुकाम, सर्दी, क्योंकि कोल्ड का टाइम तो चल ही रहा है। सो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज आ सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। बट थोड़ा मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। मेंटली आप थोड़ा टेंशन में दिख रहे हैं इस वीक। करियर में तो आप बहुत ही अच्छा ग्रोथ अचीव कर रहे हैं डियर इस वीक। आप अपने करियर को लेकर जो चीज़ चाहते थे वो चीज़ इस वीक आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बिकॉज आपके पास इनफ नॉलेज है, आप इंटेलिजेंट हैं, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सो इस वीक आप अपने करियर में काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे। एंड अगर आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स को अचीव करना चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, नई जॉब चाहते थे, नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, बिजनेस में अच्छे क्लाइंट्स चाहते थे, तो इस वीक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है। सो करियर आपका काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इस वीक। फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है डियर इस वीक। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट इस वीक करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि इस वीक आपको वेट करना चाहिए। एंड इस वीक कोई प्रॉफिट आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई फाइनेंशियल गेन होता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है आपने पास में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा हो या कुछ प्रॉफिट पाने का इंतज़ार हो। तो इस वीक भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉफिट दिख नहीं रहा है, ऑल्सो लॉस भी नहीं है। बट यू हैव टू वेट इस वीक। अगर आप सोच रहे हैं कहीं इन्वेस्टमेंट करने की तो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली, बहुत एनालिसिस एंड रिसर्च के बाद ही कहीं इन्वेस्टमेंट करिए। अदरवाइज इस वीक तक अगर आप रुक सकते हैं तो आपको रुक जाना चाहिए। गाइडेंस यही कह रहा है डियर कि हो सकता है बैक टू बैक आपको चैलेंजेस फील हो, बट ये चैलेंजेस आपके लिए अपॉर्चुनिटी की तरह आ रहे हैं आपकी लाइफ में। लाइक हमने देखा आपके हेल्थ में, आपके फाइनेंशियल एरिया में अभी कुछ खास चीज़ें पॉजिटिव नहीं है। तो गाइडेंस यही है आपके लिए कि हो सकता है ये चीज़ें आपको थोड़ी चैलेंजिंग लग रही हैं,
बट अगर इनको ध्यान से एंड इनके साथ आप थोड़ा अपने इंटेलेक्चुअल का यूज़ करके, अपने विजडम का यूज़ करके डील करेंगे तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो जब भी चैलेंजेस आए तो उनको प्रॉब्लम या चैलेंज या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव टर्म के साथ इंट्रोड्यूस ना करें खुद से, उनको पॉजिटिवली लें कि ये चीज़ अगर आई है तो ज़रूर ये कुछ सिखाने आई है या कुछ अच्छा देने आई है, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर, काफ़ी इम्प्रूविंग रहेंगी आपकी लाइफ में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर मेष राशि एरीज ज़ोडिएक साइन। एंड इस रीडिंग के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी वृषभ राशि टॉरस ज़ोडिएक साइन का कैसा जाने वाला है ये हफ्ता, क्या कहते हैं उनके सितारे। वृषभ राशि टॉरस ज़ोडिएक साइन फ्रॉम 21 दिसंबर टिल 27 दिसंबर कैसा रहने वाला है इनके लाइफ का अलग अलग एरिया, हेल्थ, रिलेशनशिप, career, financial area, and what is the special guidance for the Taurus zodiac sign. ओके सो डियर वृषभ राशि टॉरस zodiac साइन, रिलेशनशिप में आपको थोड़ा बर्डन फील हो सकता है कि आप ऐसा फील करें इस वीक कि सारा एफर्ट्स आपको ही पुट करना पड़ता है अपने रिश्तों में हार्मनी बनाए रखने के लिए, अपने रिश्तों में लव बनाए रखने के लिए, अफेक्शन बनाए रखने के लिए। जो कुछ भी करना पड़ता है आप ही को करना पड़ता है, ऐसा आप फील कर सकते हैं इस वीक। एंड थोड़ा स्ट्रेस में रह सकते हैं, थोड़ा बर्डन फील कर सकते हैं इस वीक। साथ ही आप अपने आप को अंदर ही अंदर थोड़ा घुटन सा फील होना, इट सीम्स लाइक कि इस वीक ऐसा लगेगा आपको कि सामने से कोई एफर्ट्स ही नहीं पुट कर रहा है रिश्तों में। ये आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर सकते हैं, अपने दूसरे रिश्तों के साथ भी महसूस कर सकते हैं। सो डियर इस वीक थोड़ा बर्न आउट आप फील करेंगे, थोड़ा ज़्यादा यू विल फील लाइक कि सारी जिम्मेदारियां आप ही के ऊपर क्यों है, क्या आप ही अकेले इस रिश्ते को चला रहे हैं या ये लोग भी चला रहे हैं, आप ऐसा कुछ फील करेंगे। एंड आपको थकान सा महसूस होगा, समटाइम्स यू विल फील लाइक छोड़ो जाने दो, इतनी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, मैं ही सारे एफर्ट्स पुट नहीं कर सकती, ऐसी वाली फीलिंग थोड़ा नेगेटिव आप फील कर सकते हैं। सो रिलेशनशिप एरिया में थोड़ा परेशान हो सकते हैं आप इस वीक। हेल्थ में आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं डियर। सो हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकता है कि आप कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं, कुछ नई प्रैक्टिसेस जो आपको और ज़्यादा हेल्दी बनाए। एंड उन नई प्रैक्टिसेस को कैसे करना है, कब करना है, उसके लिए टाइम शेड्यूल करना, प्लानिंग करना, उन सारी चीज़ों में थोड़ा बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड अगर आप कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह ले रहे हैं तो इस वीक उतनी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी। साथ ही कुछ नई प्रैक्टिसेस जो करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं तो इस वीक हो सकता है कि उनमें थोड़ा ब्रेक डाउन आ जाए, या फिर आप अपने दूसरे एरियाज़ को एंड अपने हेल्थ के एरियाज़ को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करें। बट वहाँ पर थोड़ा जगल रहेगा डियर, थोड़ा चीज़ें इम्बैलेंस रहेंगी हेल्थ से रिलेटेड। सो हेल्थ में थोड़ा जगलिंग सिचुएशन दिख रही है। एंड करियर को आप काफ़ी स्ट्रांगली, काफ़ी अथॉरिटी, काफ़ी पावर के साथ आगे लेकर बढ़ रहे हैं। सो करियर में तो डियर आपकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप अपना पूरा एफर्ट्स, पूरा फोकस डाल रहे हैं। एंड करियर में इस वीक काफ़ी अच्छा करने वाले हैं आप, काफ़ी बैलेंस करके चलेंगे, आप अपना पूरा 100% एफर्ट्स पुट करेंगे इस वीक। ऑल्सो चीज़ों में बैलेंस करके, अपने प्रैक्टिकल माइंड, इमोशनल माइंड के बीच में बैलेंस करके पूरे फोकस, अथॉरिटी, पावर के साथ अपने करियर की गाड़ी को आप आगे लेकर जाते हुए दिख रहे हैं डियर इस वीक। फाइनेंशियल एरिया में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई डिसीजन आप ले सकते हैं so that you can gain profits, but dear बहुत जल्दबाजी में डिसीजन विदाउट प्लानिंग, विदाउट रिसर्च फाइनेंशियल एरिया से रिलेटेड लेना इज़ नॉट गुड। सो कभी भी फाइनेंशियल एरिया के रिलेटेड आपको कोई भी
डिसीजन लेना है तो फर्स्टली यू नीड टू रिसर्च, फर्स्टली यू नीड टू काउंट इट्स बेनिफिट्स एंड इट्स हार्मनेस। जब चीज़ों को आप काउंट करके, एनालाइज करके, इवेलुएट करके फाइनेंशियल एरिया में इन्वेस्टमेंट या स्पेंड करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होती हैं। सो इस वीक जल्दबाजी में आप अपने फाइनेंशियल एरिया से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकते हैं। गाइडेंस यही कह रहा है, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को करने से पहले यू शुड क्लियर अबाउट दैट। क्लियर डिसीजन, क्लियर आइडिया, क्लियर प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो कुछ भी करने से पहले इस वीक आपको पहले तो ये क्लियर करना है कि ये चीज़ आपने करनी है या नहीं, और करनी है तो क्यों करनी है, इससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं आपको, ऑल्सो उससे नुकसान क्या होगा, इसे भी काउंट करके उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर वृषभ राशि, टॉरस जोडिएक साइन, एंड आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आफ्टर दिस रीडिंग, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी मिथुन राशि, जेमिनी जोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक फ्रॉम 21 दिसंबर टिल 27 दिसंबर। मिथुन राशि, जेमिनी जोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक, कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप एरिया, हेल्थ एरिया, करियर एंड फाइनेंशियल एरिया of Mithun Rashi, and what is the special guidance for Mithun Rashi? Okay. So dear मिथुन राशि, आपका रिलेशनशिप एरिया इस वीक काफ़ी बेहतर रहेगा। हार्मनी, लव, रिस्पेक्ट, अफेक्शन बना रहेगा। कुछ नए प्लान्स आप इस वीक कर सकते हैं, मे बी कुछ सेलिब्रेट करने के लिए, कहीं बाहर घूमने के लिए, या कुछ ऐसा प्लान जहाँ पर आप पूरी फैमिली, आपके रिलेटिव्स चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंड इस वीक हार्मनी, अफेक्शन, सपोर्ट, लव, केयर, हर चीज़ काफ़ी बेहतर रहेगी एंड काफ़ी पॉजिटिव आप अपने रिश्तों में महसूस करने वाले हैं। हेल्थ एरिया भी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है डियर। जिनकी ट्रीटमेंट चल रही थी इस वीक आप पाएंगे कि आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। जो भी ट्रीटमेंट्स आप ले रहे थे उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहा है, इस वीक मिलता हुआ दिखेगा आपको। एंड हो सकता है कि कुछ एक साइकिल की एंडिंग हो एंड एक नई बिगनिंग हो। दैट्स मीन कि हो सकता है कि कुछ लोग आप में से अपने हेल्थ को और ज़्यादा स्ट्रांग हेल्दी रखने के लिए कुछ नई प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। एंड इस वीक हेल्थ को लेकर आप बहुत सेटिस्फाई महसूस करने वाले हैं। सो इम्प्रूवमेंट दिखेगा, कुछ नई प्रैक्टिसेस, कुछ नई चीज़ें अपने हेल्थ के रिगार्डिंग करना, कुछ हेल्दी डाइट लेना, प्लान करना। सो ऐसी चीज़ें भी होती हुई दिख रही है डियर। सो हेल्थ एरिया भी काफ़ी पॉजिटिव है। करियर में अगर अभी तक आप परेशान थे एंड यू आर फीलिंग लाइक आपको अब कुछ नहीं करना है बिकॉज उतना रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहा है, तो आप भी उतना 100% अपने करियर में नहीं देंगे। अगर आप कोई जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे एंड वहाँ पर चीज़ें अभी तक बेहतर नहीं हो रही थी एंड आप उतना ज़्यादा एक्शन भी नहीं ले रहे थे, एफर्ट्स भी पुट नहीं कर रहे थे, तो इस वीक ईयर आप वापस से खड़े होंगे, वापस से अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे एंड इस वीक आप अपने करियर के रिगार्डिंग, प्रोफेशन के रिगार्डिंग एक्शन लेना शुरू कर देंगे। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग हो सकता है अभी तक जॉब सर्च करने की सोच रहे थे या बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे थे, तो इस वीक पूरे चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। आप जॉब सर्च कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं एंड इंटरव्यू दे सकते हैं, साथ ही आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। सो इस वीक आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आप शायद इसके पहले बहुत ज़्यादा शांति से बैठ गए थे, तो वो एनर्जी जा रही है एंड पॉजिटिव एनर्जी आती हुई दिख रही है। फाइनेंसेस में भी आपको गेन होने के चांसेस बन रहे हैं, प्रॉफिट्स होने के चांसेस बन रहे हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें इस वीक या कुछ अपने फाइनेंस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग कुछ भी करना चाहते हैं,
तो ये वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। बस ध्यान इतना रखना है कि थोड़ा रिसर्च, थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा इवैल्यूएशन एंड एक क्लियर पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। सो फाइनेंशियल एरिया भी पॉजिटिव है, साथ ही गाइडेंस आपके लिए यही कह रहा है डियर मिथुन राशि की, थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना है आपको नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, अपने प्रैक्टिकल एंड इमोशनल माइंड के बीच में, अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर मिथुन राशि जेमिनी ज़ोडिएक साइन। एंड आफ्टर दिस रीडिंग आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी कर्क राशि कैंसर ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक फ्रॉम 21 दिसंबर टिल 27 दिसंबर। कर्क राशि कैंसर ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है, रिलेशनशिप एरिया, हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस एंड ज़ोडिएक कर्क राशि कैंसर ज़ोडिएक साइन। इस वीक ऐसा दिख रहा है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थॉट्स का रिपीटेडली चलना एंड जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस देती हुई दिख रही है, बिकॉज यहाँ पर सॉस के कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके आइडियाज़, आपके प्लान, आपके थिंकिंग पैटर्न को थोड़ा नेगेटिव कर सकता है। इट सीम्स लाइक कि जो आपका सोचने का तरीका था या जो सोच आएगी वो थोड़ी नेगेटिव होगी, आपको परेशान करने वाली होगी। सो डियर रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे इस वीक। हो सकता है कि आप अपने आप को रिश्तों में बहुत बंधा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस करें इस वीक। आप ऐसा फील करें कि आप बंध चुके हैं इन रिश्तों में एंड यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है आपके पास। आप बहुत थका हुआ, बहुत परेशान, बहुत कंफ्यूज इस वीक रह सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आपके रिश्तों के रिगार्डिंग इस वीक आ सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज, बहुत परेशान कर सकते हैं। ऑल्सो आपको ऐसा महसूस करवा सकते हैं कि आप कैदी बन चुके हैं इन रिश्तों के, आप बंध चुके हैं एंड आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। आपको जैसा घुमाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, बस आप वैसा ही घूम रहे हैं, वैसा ही कर रहे हैं। सो इस वीक आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके थॉट में, आपके इमोशन में स्ट्रगल होगी। सो इस वीक थोड़ा मेंटली आप अपने रिश्तों को लेकर परेशान रह सकते हैं एंड हेल्थ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं डियर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ का पता चले, या ऑलरेडी अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो इस वीक उसमें इम्प्रूवमेंट तो नहीं दिखेगी। हो सकता है इस वीक आप थोड़ा और परेशान हो या आपकी हेल्थ थोड़ी और ज़्यादा ख़राब हो जाए। बट इस वीक हेल्थ के मामले में आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं डियर। इट सीम्स लाइक कि कुछ ऐसा हेल्थ इशू जहाँ पर आप हो सकता है इस वीक ऐसा महसूस करें कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर ये ठीक हो सकता है तो सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं, और ये चीज़ सोचकर आप हर चीज़ ईश्वर पे छोड़कर हो सकता है ज़्यादा एक्शन ही ना लें अपने हेल्थ के रिगार्डिंग इस वीक, सो दैट आपकी हेल्थ अच्छी हो, क्योंकि हेल्थ को लेकर स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं आप इस वीक। ऑल्सो ओवर थिंकिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिख रहे हैं। सो हेल्थ एरिया भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है डियर। बट करियर आपका काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इस वीक। करियर में आप काफ़ी अच्छा ग्रोथ अचीव करेंगे इस वीक एंड करियर में आप अपना 100% देंगे। ऑल्सो करियर में ये भी हो सकता है पास के जो एफर्ट्स थे उनका फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलना, दैट्स मीन कोई नया प्रोजेक्ट मिलना, अच्छे क्लाइंट्स मिलने, या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत, या नई जॉब मिलना, या फिर प्रमोशन होना। सो ऐसी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं इस वीक आपकी लाइफ में करियर के रिगार्डिंग। सो करियर एरिया तो काफ़ी पॉजिटिव है एंड फाइनेंशियल एरिया में भी बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, दैट्स मीन कि नर्चर करते हुए दिख रहा है। सो हो सकता है इस वीक आप में से बहुत सारे लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोचें एंड प्रॉफिट कमाने की सोचें, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी इस वीक आपको मिल सकती हैं
जहाँ पर इन्वेस्ट करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपने मनी को, अपने फाइनेंसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने पहले से ही कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहाँ भी थोड़े थोड़े प्रॉफिट आपको इस वीक होते हुए दिखेंगे डियर। सो फाइनेंशियल एरिया भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है एंड गाइडेंस आपसे यही कह रही है, हर एंडिंग के बाद एक नई बिगनिंग होती है। हो सकता है अभी जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट, नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं रिश्तों के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, उनकी एंडिंग हो एंड वो एंड होने के लिए ही अब सरफेस लेवल पर आई हैं। क्योंकि कई बार जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हो जाता है, बहुत नेगेटिव थॉट सडन आने शुरू हो जाते हैं, दैट्स मीन कि वो रिलीज होने आए हैं और इन चीज़ों की एंडिंग होगी एंड इसके बाद एक नई शुरुआत भी होगी। सो आपका माइंडसेट पॉजिटिव भी होगा। तो अगर ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो थोड़ा इन नेगेटिव थॉट को कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम का हेल्प ले सकते हैं, साथ ही कुछ योगा प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड को रिलैक्स करें एंड आपके अंदर चलने वाले ये नेगेटिव थॉट को, जो एनर्जी आप दे रहे हैं, उस एनर्जी को किसी पॉजिटिव चीज़ पर शिफ्ट करें। लाइक आप डांसिंग कर सकते हैं, पसंद है तो राइटिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं। खाली टाइम में कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें करना जो आपको पसंद है एक्चुअली, क्योंकि जितना माइंड खाली रहेगा उतना परेशान करेगा आपको इस वीक। तो इस वीक अपने माइंड को किसी पॉजिटिव क्रिएटिव चीज़ों में इंगेज रखना है। साथ ही आप मेडिटेट भी कर सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं, जनरल लिख सकते हैं। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, क्योंकि अपने माइंड को बिजी रखना है आपको इस वीक। सो गाइडेंस ही कह रही है अपने माइंड को इस वीक ज़रूर बिजी रखें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर कर्क राशि, कैंसर ज़ोडिएक साइन एंड आफ्टर दिस रीडिंग आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नाउ लेट्स सी कि सिंह राशि लियो ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक फ्रॉम 21st टिल 27 दिसंबर। सिंह राशि, लियो ज़ोडिएक साइन, कैसा रहने वाला है आपका रिलेशनशिप एरिया, हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस। सो डियर सिंह राशि, इस वीक आप रिश्तों में थोड़ा लॉनलीनेस फील कर सकते हैं, थोड़ा अकेलापन फील कर सकते हैं एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर सकते हैं आप अपने रिश्तों में, लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा। इस वीक आप बहुत ज़्यादा हो सकता है अननेसेसरी एडवाइस दें लोगों को, बिना उनकी इजाज़त के या उनकी मर्ज़ी के आप उनकी लाइफ में इंटर करने की कोशिश करें या बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करें दूसरों की लाइफ में, अपने रिश्तों में। सो ये चीज़ें आपको लॉनली फील करवा सकती हैं, अकेला फील करवा सकती हैं एंड बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टेड, डिसअपॉइंटेड फील करवा सकती हैं। इस वीक आप बहुत अच्छा नहीं फील करेंगे अपने रिश्तों को लेकर एंड आप इंटरफेयर ज़्यादा कर सकते हैं इस वीक अपने रिश्तों में। सो इस वीक बहुत ज़्यादा हार्मनी, अफेक्शन, लव, पीस, सेटिस्फैक्शन को आप अपने रिश्तों में महसूस नहीं करेंगे डियर लियो राशि। एंड हेल्थ एरिया में डियर आप स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, साथ ही अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। दैट्स मीन कि इस वीक हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज होने की संभावनाएं दिख रही हैं डियर। साथ ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आपकी हेल्थ में नहीं दिख रहा है अगर ऑलरेडी आप किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो। सो इस वीक हेल्थ को लेकर थोड़ा आप परेशान रहेंगे डियर। सो हेल्थ एरिया भी बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है एंड करियर में आपकी काफ़ी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। इट सीम्स लाइक कि जो पास में आपने एफर्ट्स पुट किए थे अपने करियर के रिगार्डिंग, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में या आप सर्च कर रहे थे या शुरू करना चाहते थे, उसके रिगार्डिंग जो भी आपने पास में एक्शंस लिए हैं, जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं इस वीक। सो उनके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। साथ ही करियर में अच्छी ग्रोथ इस वीक आप करेंगे डियर। प्रमोशन भी हो सकते हैं,
अच्छी पोजीशन पर भी जा सकते हैं, अच्छी कंपनी में ज्वाइनिंग हो सकती है, बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, सही क्लाइंट मिल सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस वीक करियर प्रोफेशन के रिगार्डिंग काफ़ी बेहतर, काफ़ी पॉजिटिव रहेगी आपकी लाइफ। एंड फाइनेंसेस में डियर लॉसेस के चांसेस बन रहे हैं। सो इस वीक इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी ना करें, लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं तो विदाउट कंप्लीट रिसर्च, प्रॉपर प्लानिंग एंड सही पर्सन से एडवाइस गाइडेंस लिए बिना बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें इस वीक कहीं भी। और साथ ही अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो बिना अच्छे से जाने उस पर्सन को कि वो वापस करेगा या नहीं, उसे कब पैसे ना दें। सो डियर इस वीक हो सकता है कि आप गलत जगह स्पेंड करें, गलत जगह इन्वेस्टमेंट करें, गलत पर्सन को उधार दें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई इस वीक दिख रही हैं जहाँ पर आपके फाइनेंसेस के लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। सो इस वीक फाइनेंस को लेकर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। गाइडेंस यही कह रहा है कि जब सक्सेस मिलनी शुरू हो जाए तो कभी भी केयरलेस होकर हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि अब तो चीज़ें हो रही हैं, बहुत ही पॉजिटिव हो रही हैं, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक्शन हमेशा आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि गीता में भी कृष्ण जी ने अर्जुन जी से यही कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो कर्म करते रहना है, फल मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, दैट इज़ रियली ग्रेट। बट इसके साथ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने पर कभी केयरलेस या केयर फ्री होकर नहीं बैठना है। तभी आपको अपने एक्शंस लेते रहने हैं, अपने कर्म को करते रहना है एंड अपने ईगो को कभी खुद पर हावी ना होने दें। तो हमेशा आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे एंड चीज़ों को बेहतर तरीके से इवैल्यूएट करके सही डिसीजन, सही एक्शन ले पाएंगे एंड लाइफ का हर एरिया इम्प्रूव होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर सिंह राशि, लियो ज़ोडिएक साइन। एंड आफ्टर दिस रीडिंग आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी कि कन्या राशि, वर्गो ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक फ्रॉम 21 टिल 27 दिसंबर। कन्या राशि, सो ये कन्या राशि रिलेशनशिप एरिया काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी हारमोनियस रहेगा। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनका सोलमेट आ सकता है, आपके पार्टनर के रूप में, दोस्त के रूप में या किसी भी कनेक्शन के रूप में, आपके कलीग, बॉस, किसी भी कनेक्शन के रूप में आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आते हुए दिख रहे हैं। सो इस वीक कुछ नया कनेक्शन ज़रूर बनेगा आपका। साथ ही आपके जो रिश्ते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंड जो दूसरे कनेक्शन है, हर जगह हार्मनी बनी रहेगी, पीस बना रहेगा एंड पॉजिटिविटी बनी रहेगी। सो रिलेशनशिप एरिया काफ़ी पॉजिटिव रहेगा डियर। एंड हेल्थ में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिसका अभी तक आपको ना पता रहा हो तो इस वीक पता चल सकता है। ऑल्सो अगर आप पहले से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इस वीक कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट होती हुई नहीं दिख रही है डियर। इस वीक आपके हेल्थ में इश्यूज दिख रहे हैं। सो हेल्थ एरिया बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। करियर एरिया में आप इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाई फील करेंगे। ऑल्सो इस वीक अपने करियर को लेकर थोड़ा इमोशनल रहेंगे एंड अपना 100% देंगे। यू विल नर्चर योर करियर लाइक योर किड। अपने करियर को अपने बच्चे की तरह नर्चर करेंगे इस वीक। सो अपने करियर को काफ़ी वैल्यू देंगे इस वीक आप एंड करियर काफ़ी सेटिस्फाइंग रहेगा इस वीक आपका। फाइनेंशियल एरिया में काफ़ी बैलेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। फाइनेंसेस आपके बैलेंस्ड रहेंगे एंड आप उन्हें प्रॉपर मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही पास में जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी वहाँ उन इन्वेस्टमेंट का फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है डियर। सो फाइनेंसेस आपके काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, फाइनेंशियल एरिया अच्छा रहेगा इस वीक।
एंड गाइडेंस यही है कि अपने फैमिली मेम्बर्स को हमेशा बहुत ही प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, सपोर्ट करें। एंड फैमिली का सपोर्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। सो डियर, अपनी फैमिली को अपनी वेल्थ समझ कर चले, साथ ही अपने फैमिली का साथ लेकर चले, उनको साथ दें, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी आपकी लाइफ में। स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ, हर चीज़ आएगी। सो फैमिली को हमेशा सपोर्ट करें एंड ऑल्सो जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे गाइडेंस ज़रूर लें। कोई भी एक्शन लेने से पहले उनकी राय भी ज़रूर लें। अपने पर्सन, अपने पार्टनर, अपने स्पाउस की भी राय ज़रूर लें, तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी आपके लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कन्या राशि, वर्गो ज़ोडिएक साइन। एंड आफ्टर दिस रीडिंग आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी तुला राशि, लिब्रा ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक फ्रॉम 21 December टिल 27 December। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, तुला राशि। ओके, सो डियर तुला राशि, रिश्तों में स्टकनेस, स्टैगनेंट एनर्जी दिख रही है। सीम्स लाइक कि रिश्ता आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का सेपरेशन हो जाए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ जाएं, या ये भी हो सकता है कि थोड़ा डिस्टेंस रिश्तों में आ जाए, दूरियां आ जाएं। सो डियर, इट सीम्स लाइक कि रिश्ता आगे चलते चलते किसी ऑब्स्टिकल की वजह से, किसी रीज़न की वजह से बीच में ही रुक गया है। एंड ये नेगेटिव रीज़न आपके अंदर की एनर्जी है, आपका माइंडसेट, आपका रॉन्ग परसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या आपने खुद को मिसलीड कर दिया हो, डाउट हो सकता है आपके अंदर हो। सो ऐसी चीज़ें आपको इस वीक परेशान करेंगी। एंड रिश्तों को लेकर आप बहुत नेगेटिव सोच सकते हैं रिश्तों को लेकर। साथ ही कनेक्शंस टूट सकते हैं, कुछ कनेक्शंस आपसे दूर जा सकते हैं इस वीक। सो डियर, रिश्तों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इस वीक नहीं दिख रही है, इवन दो एक्सटर्नल एरिया पॉजिटिव है, बट ये सारी चीज़ें आपके इंटरनल नेगेटिविटी के कारण हो सकती है। तो रिलेशनशिप में बहुत हार्मनी या पीस, लव, अफेक्शन, पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। स्टैग्नेंट एनर्जी, स्टकनेस दिख रही है। अगर आपके हेल्थ को देखें तो हेल्थ को लेकर आप काफ़ी कॉन्शियस रहेंगे, हेल्थ पर अपने पूरा ध्यान देंगे इस वीक आप। साथ ही अगर पहले कोई ट्रीटमेंट ले रहे थे तो इस वीक आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखेगी। और इस वीक कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, हेल्थ में कोई इश्यूज नहीं आएंगे, हेल्थ काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। सो हेल्थ काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। करियर में आप परेशान हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, करियर की टेंशन से हो सकता है नींद कम आए या बहुत ज़्यादा आपको नींद आने लगे। करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, या आप सर्च कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोफेशनल एरिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको इस वीक परेशान करेंगी, जिसके चलते नींद में इश्यूज आ सकते हैं। एंड आपके फाइनेंशियल एरिया में डियर, आप अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करते हुए एंड हो सकता है कि उनको सही तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें इस वीक, क्योंकि फाइनेंसेस में लॉसेस दिख रहे हैं। साथ ही आप अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे इस वीक। इस वीक थोड़ा स्ट्रगलफुल सिचुएशन रहेगी आपके फाइनेंसेस को लेकर आपके भीतर। ऑल्सो हो सकता है कुछ लॉसेस भी हो जाए इस वीक, गलत जगह स्पेंड होना, या किसी गलत पर्सन को पैसे देना, या गलत जगह इन्वेस्टमेंट, ऐसी चीज़ें आप इस वीक कर सकते हैं। सो इस वीक अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड गाइडेंस भी आपको यही कह रहा है कि बैलेंस करना चीज़ों में, नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट को एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, हर एस्पेक्ट में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है इनको पहचानना, इन सभी स्किल की ज़रूरत है आपको। एंड अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या अपने करियर के रिगार्डिंग जो भी आप परेशानी आए, या रिश्ते में ये जो स्टकनेस सी बनी हुई है, अगर आप
प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे, चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे, थोड़ा बैठेंगे एंड सोचेंगे इनके बारे में, तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। सो जब आप अपने साथ बैठेंगे, थोड़ा अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे पुरानी चीज़ों को, तो आपको समझ आएगा कि आखिर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं एंड वहाँ पर आप सही एक्शन लेकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो चीज़ों में बैलेंस बनाइए, कन्फ्यूज़न की स्टेज से फर्स्टली अपने आप को बाहर निकालिए थ्रू मेडिटेशन, थ्रू सम क्रिएटिव वर्क, या फिर अगर खुद से नहीं कर पा रहे तो किसी पर्सन की हेल्प से, किसी सही पर्सन की गाइडेंस या काउंसलिंग के थ्रू इन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालिए एंड स्टार्ट टू वर्क ऑन अदर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं, जैसे रिलेशनशिप, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट तुला राशि, लिब्रा ज़ोडिएक साइन। एंड आफ्टर दिस रीडिंग आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक फ्रॉम 21 दिसंबर टू 27 दिसंबर। वृश्चिक, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन। ओके, सो डियर वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, रिलेशनशिप में कुछ एंड होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई कनेक्शन ख़त्म हो, कोई रिश्ता ख़त्म हो, किसी से दूरियां बढ़ जाए, किसी से अलगाव हो जाए। सो रिश्ते में कोई तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा कनेक्शन, कोई ऐसा कनेक्शन या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ से जाता हुआ दिख रहा है जो आपके लिए बहुत मायने रखता था, बहुत इम्पोर्टेंस रखता था। हो सकता है बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो जाए या डिवोर्स हो जाए, या फिर आपके वो अपने जो आपसे बहुत प्यार करते थे वो आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करे एंड जितना आप अपने रिश्तों में एक्सपेक्ट करते थे वो सारी एक्सपेक्टेशंस एक ही पल में टूट जाए। कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें सडन हो सकती हैं इस वीक आपके रिलेशनशिप में। एंड हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी इस वीक, आप हेल्दी रहेंगे, आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड अपने हेल्थ को लेकर अलाइन रहेगा एंड हेल्थ को लेकर कुछ नई प्रैक्टिसेस, कुछ नई चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं सो दैट यू कैन कीप योर सेल्फ हेल्दी। एंड करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं डियर। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं उनकी लाइफ में कुछ ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी थ्रू डिवाइन गाइडेंस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है जो आपको सक्सेस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ देगी। एंड ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी को, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करें माइंडफुल होकर। सो इस वीक अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, आपके करियर, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आती है तो उसे ज़रूर ग्रैब करें बिकॉज दिस इज़ रियली डिवाइन टाइमिंग फॉर यू डियर। एंड जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उनका प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं, आपका बिजनेस एक लेवल अप हो सकता है एंड बहुत सारे लोगों का प्रमोशन हो सकता है। सो इस वीक करियर एरिया आपका बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है डियर। फाइनेंसेस में कुछ ऐसे पार्टनर मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं जिनके साथ आप कहीं अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। हो सकता है इस वीक आप सोच रहे हो कहीं इन्वेस्टमेंट करने की, या आप में से बहुत सारे लोग इस वीक इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बट ध्यान रखें, कभी भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करें, ज़रूर रिसर्च करें एंड ज़रूर इवैल्यूएट एंड एनालिसिस करके ही कहीं इन्वेस्टमेंट करें। बट ऐसी कोलैबोरेशन, ऐसा पर्सन या ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं जो आपके फाइनेंसेस को ग्रो करने में, मल्टीप्लाई करने में आपकी हेल्प करेगी। सो फाइनेंशियल एरिया भी आपका इस वीक काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है डियर।
एंड गाइडेंस यही है कि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते सोचते अपने आप को ही ख़त्म करना शुरू कर दें, अपने ही ब्रेन को परेशान करें एंड अपने ही ब्रेन को ख़राब करना शुरू कर दें, एंड जिससे आपकी लाइफ के जो दूसरे एस्पेक्ट अभी पॉजिटिव हैं वो भी नेगेटिव हो जाए। बिकॉज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं, हम उनमें उनमें कुछ नहीं कर पाते, हम अपनों को खो देते हैं, हमारे अपने चले जाते हैं दुनिया छोड़कर, केवल रोना हाथ में रह जाता है एंड इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते। सो जो चीज़ें भगवान के हाथ में है, उससे उन चीज़ों को उन्हीं को अगर आप हैंडल करने देंगे तो मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, मेंटली इमोशनली आप स्ट्रांग रहेंगे एंड कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं पाएगी। और जब आप मेंटली इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, एंड आफ्टर दिस रीडिंग आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी धनु राशि सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक फ्रॉम 21 दिसंबर टू 27 दिसंबर। धनु राशि सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन। ओके, सो डियर धनु राशि, रिलेशनशिप एरिया काफ़ी फुलफिलिंग रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा एंड कोई नया मेहमान भी आ सकता है आपकी लाइफ में, या कोई नए कनेक्शंस भी आते हुए दिख रहे हैं एंड आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है किसी को अप्रोच कर रहे थे फॉर स्टार्टिंग योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, तो उस पर्सन के आने के भी पूरे चांसेस दिख रहे हैं, गुड न्यूज़ भी आती हुई आपकी लाइफ में दिख रही है डियर। सो रिलेशनशिप एरिया काफ़ी पॉजिटिव है, हारमोनियस रहेगा, लव सपोर्ट केयर हर चीज़ इस वीक आप अपने रिश्तों में एक्सपीरियंस करेंगे। साथ ही कुछ नया कनेक्शन, कोई नया पर्सन आपकी फैमिली में ऐड होता हुआ दिख रहा है इस वीक। एंड हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी आपको दिखेगा इस वीक। बस ध्यान थोड़ा आपको रखना है कि जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन मत लेना जो आपके हेल्थ को नुकसान करे। अदरवाइज ऑल ओवर हेल्थ इस वीक काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी। करियर आपका काफ़ी बैलेंस्ड रहेगा एंड इस वीक आप प्रॉपर इन चीज़ों को एनालाइज करके चलेंगे कि कहाँ आपको अपनी फोकस, अपनी एनर्जी, अपना टाइम देने की ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं, एंड इन चीज़ों को पूरा एनालाइज करके बैलेंस करके ही अपने करियर में उसी जगह एनर्जी देंगे, अपना फोकस देंगे, अपना टाइम देंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो ये भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इस वीक वो जॉब चेंज भी कर सकते हैं। कुछ लोग स्विच कर सकते हैं अपनी कंपनी को एंड आप में से बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को चेंज कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर को। सो ऐसी चीज़ें होती हुई दिख रही है, बट इस वीक काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी बैलेंस्ड रहेगा आपका करियर, प्रोफेशनल एरिया। फाइनेंसेस में डियर थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे आप कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ स्पेंड करें, कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें कि आपका फाइनेंशियल एरिया मल्टीप्लाई हो, फाइनेंसेस आपके मल्टीप्लाई हो, फाइनेंशियल एरिया पॉजिटिव हो, प्रॉफिट हो, ग्रोथ हो। इस वीक आप कंफ्यूज रहेंगे एंड इस वीक आप अगर इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि विदाउट हैविंग क्लैरिटी you should not invest your money anywhere. So firstly get clarity, then invest. सो इस वीक थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगी, प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाएंगे आप अपने फाइनेंसेस को इस वीक। सो एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा कहीं गेन एंड लॉसेस नहीं दिख रहे हैं, बट थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई इमोशनल डिसीजन बिल्कुल भी मत लेना। लाइक किसी को दे दिया, इमोशनल होकर दे दिया एंड यू नो कि वो पर्सन वापस नहीं कर सकता है। सो अगर आप उस चीज़ को देकर भूल सकते हैं दैट्स गुड,
अगर नहीं बोल सकते हैं तो किसी ऐसे पर्सन को इमोशनल होकर ना दे, या कहीं इन्वेस्टमेंट करने की बात है एंड इमोशनल होकर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब वो चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल ना निकले तो सो इमोशनल होकर नहीं। फाइनेंशियल एरिया को लेकर हमेशा प्रैक्टिकल थॉट रखनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि ये इस एरिया में इमोशन की कोई जगह नहीं होती है, प्रैक्टिकलिटी की जगह होती है। एंड गाइडेंस आपके लिए है डियर कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप अपना पूरा एनर्जी, पूरा फोकस लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में देंगे और प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर रिसर्च अच्छे से लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट्स देंगे एंड डीपली उसमें इंटर करेंगे, तो वहाँ पर सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे एंड चीज़ें काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगी। साथ ही कभी इमोशंस को होल्ड ना करें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हो, कभी उन्हें होल्ड ना करें, क्योंकि समय के साथ अगर वो चीज़ें, जैसे भी इमोशंस हैं, अगर वो समय के साथ ही निकल जाते हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर होल्ड करके रखेंगे आप उनको तो वो आगे चलकर आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू डियर, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर धनु राशि, सेजिटेरियस जोडिएक साइन। एंड आफ्टर दिस रीडिंग आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी मकर राशि, कैप्रिकॉर्न जोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक फ्रॉम 21 दिसंबर टू 27 दिसंबर। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन। ओके, सो डियर मकर राशि, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव रहेंगे इस वीक आप, थोड़ा कन्फ्यूज़न की भी स्टेट में रहेंगे इस वीक। हो सकता है अपने किसी रिश्ते को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें इस वीक किसी चीज़ से। सो रिश्तों को लेकर थोड़ा सेटिस्फैक्शन कम रहेगा, पीस कम रहेगी, हार्मनी कम रहेगी, थोड़ा परेशान आप रह सकते हैं इस वीक। एंड हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, इम्प्रूवमेंट भी हेल्थ में होती हुई दिख रही है। एंड हेल्थ को लेकर आप पहले से भी काफ़ी अथॉरिटेटिव है अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं पसंद है। एंड इस वीक भी आप अपनी हेल्थ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे डियर। हेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे एंड हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी इस वीक। करियर में समय से पहले ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिख रही है। आप में से जो लोग जॉब सर्च कर रहे थे, इस वीक पूरे चांसेस हैं उनको जॉब मिलने के। आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ आ सकती है सडन। सो डियर, समय से पहले चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हुई दिख रही है आपके करियर में। सो करियर काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इस वीक। फाइनेंसेस में गेन होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं इस वीक। साथ ही अगर आप इस वीक कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है, आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट किसी प्रोफेशनल की, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस भी ज़रूर लेना। और इस वीक अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये आप ही का टाइम है। एंड ऑल्सो जो इन्वेस्टमेंट आपने पहले कर रखी है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। सो इस वीक आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल गेन, प्रॉफिट अच्छी होती हुई दिखेगी। साथ ही आपके फाइनेंसेस मल्टीप्लाई भी होते हुए दिखेंगे। सो फाइनेंशियल एरिया भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। गाइडेंस यही है कि बैलेंस करके चलिए, कहाँ कितनी एनर्जी देनी है, किसे प्रोटेक्ट करना है, किसे नहीं करना है, कहाँ पर फोकस देना है, कहाँ पर टाइम देना है। इन चीज़ों को प्रॉपर एनालिसिस, इवेलुएट करके ही अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना फोकस उस जगह दें। जैसा कि हमने रिश्ते में देखा कि कुछ रिश्तों को आप प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, परेशान हैं। सो फर्स्टली यू नीड टू इवेलुएट, यू नीड टू एनालाइज कि हाँ, जिस चीज़ को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस रिश्ते को, जिस पर्सन को, या जहाँ भी आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना एफर्ट्स दे रहे हैं, क्या वो चीज़ इसके लायक है? अगर है तो ज़रूर दीजिए, अगर नहीं है तो अपने आप को वहाँ से हटा लीजिए। सो गाइडेंस यही कह रहा है कि
आपको इवैल्यूएट एंड एनालिसिस करने की ज़रूरत है, चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर मकर राशि, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन। एंड आफ्टर दिस रीडिंग आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी कुंभ राशि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक फ्रॉम 21 दिसंबर टिल 27 दिसंबर। कुंभ राशि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है। ओके, सो डियर कुंभ राशि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, रिलेशनशिप में अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में अपनी तरफ से टाइम एनर्जी नहीं दे रहे थे, तो इस वीक से आप अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए, हारमोनियस बनाने के लिए एनर्जी एफर्ट्स देना शुरू करेंगे। अपने रिश्तों पर थोड़ा अपने फोकस को ले जाएंगे, क्योंकि इस वीक से आपके का जो माइंडसेट है, जो कहीं ना कहीं अभी तक रिश्तों को लेकर थोड़ा नेगेटिव था, किसी स्पेसिफिक कनेक्शन को लेकर भी हो सकता है, ओवरऑल जो भी कनेक्शंस आपकी लाइफ में उन्हें लेकर भी हो सकता है। सो उससे रिलेटेड माइंडसेट आपका पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, साथ ही आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं अपने रिश्तों को हारमोनियस बनाने के लिए। सो रिलेशनशिप एरिया अच्छा दिख रहा है डियर, पहले से काफ़ी बेटर दिख रहा है, इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है रिश्तों में आपके। साथ ही हेल्थ में कुछ नई शुरुआत आप कर सकते हैं, कुछ नई प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, लाइक अपने हेल्थ को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाए रखने के लिए जिम जाना, योगा, मेडिटेशन, डांसिंग क्लासेस, या फिर कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह लेना, या काउंसलिंग लेनी, या कुछ भी ऐसा जो आपको हेल्दी रखे, हेल्दी डाइट लेना या डाइट चेंज करना। सो हेल्थ के रिगार्डिंग आप कुछ नया करते हुए दिख रहे हैं। सो इस वीक कुछ नया आप अपने हेल्थ से रिलेटेड कर सकते हैं। साथ ही ऑल ओवर हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, जिनकी ऑलरेडी अच्छी है, क्योंकि कोई इश्यूज आते हुए नहीं दिख रहे हैं इस वीक। करियर में सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, आपके काम को लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपको एडमायर करेंगे इस वीक। प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, बिजनेस एक लेवल अप जा सकता है, जॉब मिल सकती है, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, दैट्स मीन कि आपके काम को लोग जान रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, एंड ऑल्सो लोग उससे इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। सो इस वीक कनेक्शंस, आपके करियर के रिगार्डिंग कनेक्शंस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। लोग आपसे कंसल्ट कर सकते हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं, आपके रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। सो आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। तो करियर एरिया, प्रोफेशनल एरिया काफ़ी पॉजिटिव है डियर इस वीक। फाइनेंशियल एरिया में लॉस होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। सो इस वीक अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि इस वीक रुक जाए अगर आप रुक सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीक देखें कि कैसा रहेगा आपका वो वीक, एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इस वीक आपके लॉस होते हुए फाइनेंसेस दिख रहे हैं, ये किसी भी तरीके से लॉस हो सकते हैं, लाइक गलत जगह स्पेंड करना, गलत पर्सन को मनी देना, या फिर गलत जगह इन्वेस्टमेंट करना। सो फाइनेंशियल एरिया में थोड़ा लॉस होता हुआ इस वीक दिख रहा है डियर कुंभ राशि। एंड गाइडेंस यही है कि हमेशा अपने आप को माइंडफुल रखें, सो दैट अगर कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, तो उससे आप ग्रैब कर सके। लाइक यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट दिख रहा है, न्यू बिगनिंग दिख रही है, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। तो एंड रिश्ते में भी आप एक्शंस ले रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई एज अ पार्टनर, एज योर स्पाउस भी आया हो, या ऐसा हो सकता है इस वीक ऐसा कोई पर्सन आए आपकी लाइफ में डियर। सो अगर कुछ ऐसा होता है तो उसे ग्रैब ज़रूर करें, उस कनेक्शन को, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, बिकॉज वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर कुंभ राशि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन। एंड आफ्टर दिस रीडिंग आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी मीन राशि पाइसेस ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक फ्रॉम
21 till 27 दिसंबर, मीन राशि। रिलेशनशिप एरिया काफ़ी फुलफिलिंग है, हेल्थ भी अच्छी है, करियर भी अच्छे हैं, बस फाइनेंसेस में थोड़े इश्यूज दिख रहे हैं डियर। एंड सो रिलेशनशिप में काफ़ी फुलफिलिंग आप महसूस करने वाले। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवलिंग भी प्लान करें, कहीं बाहर घूमने जाएं। ऑल्सो नए कनेक्शंस, नए पर्सन की आने की भी संभावना आपके लाइफ में दिख रही है डियर। सो रिश्ते में हार्मनी, लव, अफेक्शन, पीस, सेटिस्फेक्शन सब बना हुआ है। एंड आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है, इम्प्रूवमेंट आपकी हेल्थ में होती हुई दिख रही है। अगर कोई भी इश्यूज था, कुछ ट्रीटमेंट चल रहे थे, एंड इस वीक आप काफ़ी हेल्दी रहेंगे। साथ ही जो आप अपने हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी पास में एफर्ट्स कर रहे थे या कुछ भी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, तो उससे आपको अपनी हेल्थ में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके मिलते हुए दिखेंगे इस वीक। करियर में नए कनेक्शंस आपको मिल सकते हैं एंड करियर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे रहा है। साथ ही आपकी प्रमोशन भी हो सकती है एंड ऑल्सो आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा इस वीक। सो इस वीक करियर एंड प्रोफेशनल एरिया काफ़ी अच्छा है। बिजनेस में कोई अच्छा क्लाइंट भी मिलता हुआ दिख रहा है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं, जॉब भी इस वीक आपको मिल सकती है। सो डियर, करियर एरिया काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, बट फाइनेंसेस में आपके थोड़े लॉसेस होने के चांसेस दिख रहे हैं। ये लॉसेस किसी भी तरीके से हो सकते हैं। सो फाइनेंशियल एरिया का ध्यान रखने की ज़रूरत है इस वीक आपको। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनालिसिस, इवैल्यूएशन, किसी प्रोफेशनल की सलाह ज़रूर लें, किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें, तभी कुछ इन्वेस्टमेंट करें। बट फाइनेंसेस में कहीं तो लॉस हो सकता है इस वीक। गाइडेंस यही है कि अपना कर्म करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे, क्योंकि यही हार्ड वर्क आपको सक्सेस की ऊंचाइयों पर एक दिन लेकर जाएगा। सो कभी भी काम करना, एक्शन लेना बिल्कुल भी बंद ना करें, क्योंकि आपका ये धर्म है कि आपको एक्शंस लेते रहना है। बाकी तो रिजल्ट्स ईश्वर देगा ही। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मीन राशि, पाइसेस, ज़ोडिएक साइन। एंड आफ्टर दिस रीडिंग आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।